वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज़ आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 11th की ज्योग्राफी का है, चैप्टर नंबर 1। 11th में आपकी 2 ज्योग्राफी की बुक हैं, जिसमें आपका पहली है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड आपकी सेकंड वन जो है वो रिलेटेड है आपकी इंडियन साइज एंड लोकेशन से, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। पर आज जो हम जब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी पहली बुक का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। जैसे पहले चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसे हमें थोड़ा बेसिक आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है चैप्टर एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में होगा क्या, हम वही चीज़ें सारी इसमें देखने वाले हैं कि हम आगे फर्दर क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी क्या है, ओके, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम क्लियर करेंगे, वही है इस चैप्टर में। अगर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को अपने आप भी और पढ़ना भी, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जितनी भी वीडियो बनाई है और आगे हम जो भी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ को खुद पढ़िए, फिर कोई भी वीडियो आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए, मेरी वीडियो देखिए या किसी और की वीडियो अगर आप देखते हैं तभी देखिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार जब आप रीडिंग कर लेते हैं खुद बुक की तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जो भी आप पढ़ रहे होते हैं, वीडियोज़ वगैरह में देख रहे होते हैं, तो वो आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए गाइस बुक्स को सबसे पहले खुद पढ़ना वो सबसे ज़रूरी है। तो ये चैप्टर जो है वो बस हमारा ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप नए हैं, अभी 11th की हमने इससे पहले 6 to 10th कंप्लीट करी हैं, बट अगर आप एकदम नए हैं तो ये आपको एकदम स्क्रैच से 11th यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। समझ लीजिए ये चैप्टर आपका ऐसा है बेसिक, जो आपको बता रहा है ज्योग्राफी क्या है, डिसिप्लिन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पता लगेंगी। तो ये एकदम फर्दर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप बुक में जाएंगे तो इसमें यही आता है, वाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए हम जो है अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो जब हम रहते हैं तो हमें ये पता लगना चाहिए किन किन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट करती है जो हमारे सराउंड में है। ओके, जो चीज़ें हमारे आसपास है उनकी वजह से हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइफ्स आर इफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग एरियाज़। तो हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं जो हमारे सराउंड में जो भी चीज़ें हैं उनसे इफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ज्योग्राफी हमें वही सिखाता है। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज़। तो हमारे अर्थ में से जो भी रिसोर्सेज वगैरह निकल रहे हैं, जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमारी अर्थ पे, तो कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंड हैं, उन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। तो हमें पता होना चाहिए वो रिसोर्सेज कैसे निकलेंगे, कितनी मात्रा में हैं, कैसे यूज़ करना है ना। तो उन्हें सस्टेन करके रखना, आने वाली नस्लों के लिए बचा के रखना, तो वो सब को समझने के लिए क्या है, ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, वी डिपेंड ऑन द सरफेस टू सस्टेन आवर सेल्व्स इन द सराउंडिंग एरियाज़। अब जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो सोसाइटीज़ थी हमारा, जो एंशिएंट टाइम में जो सोसाइटीज़ वगैरह थी, वो ज़्यादातर डिपेंड करती थी नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस पे। जो भी उन्हें नेचुरली मिल जाते थे एडिबल प्लांट्स और एनिमल्स, वो उनको खा करके जीते थे। बट क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई, और हमने क्या करा, हमने इंडस्ट्रीज सेटअप करी, जिसपे हमने क्या करा, एज अ रॉ मटेरियल एडिबल प्लांट्स वगैरह को लिया, एज अ एनिमल्स को भी रॉ मटेरियल उनका मीट लिया, एंड देन क्या करा, उन्हें स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, हमने एक नया प्रोडक्ट बना करके उसे यूज़ करने लगे। उसमें हमने मॉडिफिकेशन करा, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। तो अब हम उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस भी ला रहे हैं। वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। अब जैसी जैसी वेदर कंडीशन होती है उसी हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स बन जाती हैं, क्लोथिंग वगैरह भी वैसे ही हो जाती है। ओके, जो लद्दाख वाले रीजन में जो क्लोथिंग का सिस्टम होगा वो अलग होगा, जो कि अगर आप इधर आएंगे, इधर राजस्थान वाले रीजन में, वहाँ पर अलग होगा। तो ये चीज़ें हैं, हमने अपने वेदर कंडीशन के हिसाब से अपने जो हैबिट्स को, क्लोथिंग वगैरह को चेंज करा है। अब बात करते हैं अब ये ज्योग्राफी है क्या। अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए तो ज्योग्राफी का मतलब है अपनी अर्थ की स्टडी करना। द स्टडी ऑफ अर्थ को हम ज्योग्राफी कहते हैं सिंपल वर्ड में। यू नो दैट अर्थ इज़ अवर होम, इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रीचर बिग स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। ओके, ये हमें पता है कि जो अर्थ है वो हमारा घर है, और साथ ही साथ जो अदर एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, ओके, तो उनका भी ये घर है। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है,
मतलब अगर आप कहीं जाते हैं तो कहीं आपको सिर्फ पूरी दुनिया में प्लेन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर कहीं प्लेट्यूज वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कहीं माउंटेन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो कहीं आपको ओशंस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें वेरिएशंस हैं। अब वो वेरिएशन कैसी हो सकती हैं, वो वेरिएशन आपकी फिजिकल फीचर्स में आ जाती हैं। जैसे इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स सच एस माउंटेन वगैरह हो जाते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, हिल्स, वैलीज़, प्लेन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लेट्यूज, ओशन, लेक्स, डेजर्ट, ओके, एक्सेट्रा चीज़ें मतलब आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, कोस्टल लाइन देखने के लिए मिल जाती है ना, घाट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल आपके फिजिकल फीचर्स के एग्जाम्पल्स है। इसके साथ साथ आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है सोशल एंड कल्चर फीचर्स में। सोशल एंड कल्चर फीचर्स जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत हद तक अलग है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर। ओके, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो वो चीज़ है, वहाँ पर भी वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि आपको सच एज विलेज, सिटीज़, रोड्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। एंड अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऐसे एलिमेंट जो क्रिएट करें कितने ह्यूमन बींग्स ने अपनी ज़रूरत के लिए, तो इनमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। अब इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं के बीच में अगर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इनके बारे में, तो यही ज्योग्राफी है, यही ज्योग्राफी है, इनके बारे में जानना यही ज्योग्राफी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चर फीचर। ज्योग्राफी क्या है, अगर आप इसके बीच का रिलेशनशिप को भी समझेंगे तो वो भी ज्योग्राफी है। इन दोनों के फिजिकल फीचर्स एंड देन हमारे ये ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स के साथ, है ना, तो वो सब उसको अंडरस्टैंड करना, इनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना, ये भी ज्योग्राफी है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंटेड एंड इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर वही बात कही गई है जो मैंने आपको समझाई है। फिजिकल इन्वायरमेंट एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, एक आपको स्टेज प्रोवाइड कराता है, एक स्टेज प्रोवाइड कराता है, और ह्यूमन सोसाइटी जो होती है उस पर एज अ एक ड्रामा चलाते हैं, जिसमें वो अपना स्किल्स वगैरह यूज़ करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि हमने ही पढ़ा है, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेन, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारा एक फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब ह्यूमन क्या करता है, अपने टूल्स वगैरह को, टेक्निक्स वगैरह को, मतलब एक समय के बाद हमने टूल्स वगैरह इन्वेंट करे, टेक्निक्स वगैरह इन्वेंट करी, तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को कन्वर्ट करके कुछ और बनाते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट से अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो हम उसे कन्वर्ट करके किसी और चीज़ में बदल देते हैं। तो वो चीज़ किससे करते हैं, हम अपने टूल्स वगैरह की यूज़ से, टेक्निक की वजह से, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसे चेंज कर देते हैं, किससे, क्रिएटिव स्किल से। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, विद द एनवायरमेंट एंड कन्वर्ट इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। ऐसी टेक्निक जो हमने इन्वेंट करी और हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ उसके थ्रू हमने इन्वेंट करी और अपनी ज़रूरत को हम यूज़ कर लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय इराथोस्थेनेस, अ ग्रीक स्कॉलर। ये आपका जो 276 से 194 BC में थे, ये इन्होंने ज्योग्राफी का जो वर्ड है वो दिया था। अब ज्योग्राफी वर्ड का जो मतलब है उसे देख लेते हैं। द वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, एंड ग्रेफ मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब पता लग रहा है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, अर्थ के बारे में बताना, अर्थ की स्टडी करना, तो वो सब क्या हो जाता है, वो ज्योग्राफी कहलाता है आपका। अब जो हमारा अर्थ है इज़ ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, दैट इज़ वाई मैनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंस। अब जो हमारा अर्थ है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स वगैरह को पढ़ना पड़ता है, उससे हमें अपने अर्थ को समझने के लिए। अब जो उसमें आपका नेचुरल साइंस वाले भी डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, और आपके इसमें जो है सोशल साइंस वाले भी डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें, नेचुरल साइंस के अंदर आपके जो डिसिप्लिन होते हैं, जियोलॉजी हो गया, पेटोलॉजी हो गया, मीटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, बोटेनी, जियोलॉजी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, और जो हमारे जियोलॉजी उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम अपनी नेचुरल जो चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन्स हैं, ये डिसिप्लिन्स हैं। एंड अ नंबर
ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन सोशल साइंस। अब ये जो सोशल साइंस के डिसिप्लिन है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, कहीं ना कहीं देखें तो ये सब भी एक एस्पेक्ट जो है हमारा अर्थ सरफेस का, उसे भी पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, ज्योग्राफी को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हमें नॉलेज रखनी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन भी हेल्प करते हैं हमें अर्थ के बारे में जानने के लिए। ज्योग्राफी क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। अगर हम बात करें तो जो हमारे ज्योग्राफी है, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये हमें हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं ज्योग्राफी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर वो बात लिख के आ गई, जैसे कि ज्योग्राफी क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा तो उन्हें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी ड्राइव्स इट्स डाटा बेस्ड फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंस एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। वही बात कही गई, अपना जो डाटा वगैरह की यूज़ होता है वो हमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से मिलता है, पॉलिटिकल साइंस से मिलता है थोड़ा बहुत डाटा, तो उसके बेस पे हम ज्योग्राफी की जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसे ड्राइव करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए ज्योग्राफी क्या है, ये एक स्टडी है ऑफ किसके, एरियल डिफरेंशिएशन की। अब देखिए एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि एरिया में आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, एक वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप देखें जो हमारा इंडिया का कोस्टल लाइन वाला रीजन है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन वाला रीजन है, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिशिंग वगैरह करने में ना जितनी आसानी होती होगी उतना अगर आप डेजर्ट वाले इलाकों में जाएंगे वहाँ नहीं होती होगी। तो वही बात यहाँ कही गई है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया में डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है, एरियल डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। जो नॉर्थन इंडिया में जो क्रॉप्स होती होंगी आसानी से, वो साउदर्न इंडिया में नहीं हो पाती होंगी। ओके, तो वही चीज़ को समझना क्या है, उसी को हम कह रहे हैं एरियल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। और उसकी जब हम स्टडी करते हैं, हम जब उसकी स्टडी करते हैं, ओके, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। Variation in cropping pattern as a phenomena is related to variation in soils, climates, demand in the market, capacity of the farmer to invest in technology, inputs available to her or him. ओके, ये भी बहुत देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वेरिएशन भी बहुत डिपेंड करती है कि उस किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें वेरिएशन कितनी होगी, कि देखिए वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एंड डिमांड इन द मार्केट। अगर हम कोई वहाँ पर क्रॉप कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी है, मार्केट में नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द फार्मर कितनी है इन्वेस्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इनपुट्स कैसे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं वेरिएशन में आ जाए, क्रॉपिंग पैटर्न की वेरिएशन में आ जाता है। द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। ओके, अगर आप देखें तो ये जो फिजिकल और जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। ओके, फिजिकल फीचर जो भी हमारे माउंटेन्स वगैरह हैं, हिल्स वगैरह हैं, तो इनमें भी चेंज हो रहा है, स्लो हो रहा है बट हो रहा है ना। और ह्यूमन का भी अगर आप देखें तो इसमें भी ह्यूमन का भी जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो भी चेंज हो रही हैं। ये स्टैटिक नहीं है कि रुके हुए हों, क्योंकि अगर आप देखें प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो भी चेंज होकर के अब आज की हमारी सोसाइटी बन गई है। ओके, जो चीज़ों को मॉडिफाइड कर लेती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो वही बात यहाँ कही गई है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ओके, पहले क्या होता था, जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो डिपेंड करती थी डायरेक्ट किस पे, इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट से उन्हें जो भी मिल जाते थे, एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो यूज़ करते थे। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टूल्स नहीं थे जिससे वो मॉडिफिकेशन कर लें नेचुरल इन्वायरमेंट की। बट अब क्या हुआ, अब हमने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। Present society have modified their natural environment by inventing and using technology and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resource provided by nature। देखिए जो बात मैंने आपको समझाई वो यहाँ पर बस लिखी हुई है कि पहले क्या था, वो इमीडिएट इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थे जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थे। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा हमने टूल्स वगैरह इन्वेंट करे और उसके बाद फिर अब क्या करते हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। We now find humanized nature and naturalized human being. Geography studies their interactive relationship. Okay? तो अगर आप देखें तो अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ह्यूमनाइज नेचर, मतलब ऐसा नेचर जिसने ह्यूमन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लिया। ओके, तो वो उसकी अब हम स्टडी करते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। देखिए इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर। ओके, तो ज्योग्राफी जो है हमारा एक ऐसा डिसिप्लिन है जो अदर डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करता है, टुगेदर लाता है, ब्रिंग करता है, अपने साथ लाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहते हैं।
अब जैसे कि अगर आप देखें तो पूरा जो वर्ल्ड है हमारा वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ बीइंग प्रेजेंट एज अ ग्लोबल विलेज, और अगर आप देखें तो आज का जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। उसमें बहुत बड़ा रोल तो अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सब और ये आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का रहा है। और ये सब चीज़ें हम देखें तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्टेंस के बारे में हो गया, ये जो हमारे अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं जैसे डिस्टेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, हम उसमें इकॉनमी, सोशल पैरामीटर, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब के बारे हम क्या करते हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये ज्योग्राफी ने क्या करा है, इन सब को इंटीग्रेट करा है, इन सब डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करा है। अगर आप देखें तो आज हमारा जो डिस्टेंस है वो मतलब कि बहुत कम टाइम में हम बहुत दूरी को जल्दी से कवर कर लेते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो उसमें हम ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप देखें तो ऑडियो विजुअल मीडिया, अगर आप देखें कोई भी हमें मैसेज वगैरह भेजना है तो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना हमारा हाई हो गया तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है एक दूसरे से दूसरी प्लेस पे। तो ये सब क्या करा है, ज्योग्राफी ने इन सब को इंटीग्रेट करा है, इन सब डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करा है ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और जो हमारा कल्चर है हम उसे और भी डेवलप कर सकें। तो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज़ इंटरफेस with numerous natural and social science. It helps to understand world. ओके तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि ज्योग्राफी क्या है, एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है जो अदर डिसिप्लिन्स को, जो कि हमारे नेचुरल डिसिप्लिन है, सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स है, उनको इंटीग्रेट करता है ताकि हम अपने वर्ल्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, उसके बारे में जान सकें। टाइम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़। अगर आप देखें तो टाइम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो। जैसे कि एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अंडरगो चेंज थ्रू अ टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पररी। ओके, जैसे कि हम देखेंगे हमारा जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, पैंजिया था हमारा पहले, फिर वो तीर्थस सी वगैरह आया, तीर्थस सी की वजह से ये हमारा सेपरेट हो गई ये कॉन्टिनेंट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये गोंडवाना लैंड जाके ऊपर मिल गया। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अगर आप नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं, हमारी 9th क्लास की वीडियो हमने उसमें पढ़ लिया है ये सब चीज़ें। तो गोंडवाना लैंड जाकर के ऊपर ये जो यहाँ पर आपका तीर्थस सी था, तो यहाँ के जो सेडिमेंट थे उन्होंने क्या करा था, माउंटेन्स बने थे उनकी वजह से, जो कि हमारे आज देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब एकदम नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगा है, धीरे धीरे ये चीज़ हुई है। तो ये क्या है, इसमें टाइम एक बहुत बड़ा रोल रखता है ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में। एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अंडरगोज चेंज थ्रू अ टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्परली। ओके, तो अगर हम देखें तो ये जो फिनोमेना है ये बहुत टाइम लगा है इसे चेंज होने में, बट हम इसे बहुत जल्दी जान जाते हैं इन चीज़ों को, पर इन्हें बहुत टाइम लगा इन चीज़ों को। द चेंज इन लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, economic activities, occupation and culture development have developed a definite historical course. अगर आप देखें तो जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, जो हमारा क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑक्यूपेशन करे जा रहे हैं, जो कल्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो ये सब कहीं ना कहीं देखें तो जो अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएंगे वो वैसा नहीं था, बहुत चेंज आए हैं इसमें, लैंड फॉर्म में भी बहुत चेंज आए हैं, क्लाइमेट भी बहुत बदल गया है, वेजिटेशन का तरीका भी बहुत बदल गया है, हम टेक्नोलॉजी का अलग यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ऑक्यूपेशन थे हमारे, जो कारोबार लोगों के थे, ठीक है, तो उनमें भी बहुत चेंज आया है। कल्चर में देखिए, कल्चर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो हमारे इंडिया में देखिए अभी भी थोड़ी सोच है मतलब कि रूढ़िवादी, बट अगर आप जाएंगे बाहर वेस्टर्न कल्चर में तो वहाँ नहीं है इतनी। ओके, वहाँ के थोड़ा ओपन लोग हैं, कहते हैं ओपन लोग हैं, बट अपना इंडिया तो सबसे बेस्ट है। देखिए अब बात करते हैं, ड्यूअलिज्म इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब ये ड्यूअलिज्म क्या है, ये अगर आप देखें तो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हम जैसे ड्यूअलिज्म, इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, दो एक्सपेक्ट की बात हो रही है, दो थ्योरी की बात हो रही है, जिसमें पहली थ्योरी जो हो जाती है फिजिकल ज्योग्राफी। जो स्कॉलर थे, अर्ली स्कॉलर थे, उन्होंने जो मेन एम्फेसिस डाला था वो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर डाला था। मतलब उनका कहना था कि हमें मेन फोकस फिजिकल ज्योग्राफी पे स्टडी करना चाहिए। बट जो फिर और आए स्कॉलर, उन्होंने कहा कि उन्होंने सेकंड थ्योरी दी। उन सेकंड थ्योरी के हिसाब से ये था कि ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी अर्थ सरफेस का। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में आपका वही लैंड फॉर्म वगैरह, प्लेन्स वगैरह आ गया, वो सब चेंजेस जो हो रहे हैं अर्थ के अंदर, जो क्लाइमेट वगैरह हो गया। ह्यूमन बींग्स में हम अपना पॉपुलेशन के बारे में, सोशल के बारे में, वो उस कल्चर के बारे में जानना, तो ये सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को। अब हमने क्या करा, ज्योग्राफी को बांट दिया ब्रांचेस में ताकि हम इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। एक होता है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच, किसी भी उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अप्रोच होती है, तो ये हमारी दो अप्रोच हैं जिनके थ्रू हम अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच और दूसरा हमारा रीजनल अप्रोच।
अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस करा गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ओके, ये हैं आपके जर्मन जोग्राफर जो कि आपके 1769 से 1859 तक थे। ओके, इन्होंने, इनका तरीका अलग था। और रीजनल अप्रोच में क्या था, ये जर्मन जोग्राफी कार्ल राइटर जिन्होंने 1799 से लेकर 1859 तक ये अप्रोच दी थी। अब इन अप्रोच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यही ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होता है इसी के बारे में, मतलब कि ये सब आपके चैप्टर बन जाएंगे आगे। अभी ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं भाई, ये सब चैप्टर बन जाएंगे अभी आके जा करके। तो ये देखिए, पहला हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से पहला हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा फिर आ जाता है, ये इसके अंदर भी फर्दर अगर आप देखें तो सब टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, उनका एवोल्यूशन कब हुआ, क्या प्रोसेस रहा, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वेदर के एंड क्लाइमेट्स के, है ना, उनके टाइप एंड रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, किस रीजन का कैसा क्लाइमेट है। हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं हमारा वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, उनके बारे में हम जानते हैं कैसे ह्यूमन ने उन पर इफेक्ट करा, वो सब चीज़ें इसमें आती है। सॉइल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि सॉइल का पूरा प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करते हैं, सॉइल के टाइप कितने होते हैं और जो फर्टिलिटी स्टेटस क्या है सॉइल का, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ क्या है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम एक इसमें हमारा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से, तो सिस्टमैटिक अप्रोच में आपका एक होगा फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, तो वहाँ का कैसा कल्चर है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। एंड सेकंड इसमें आता है सब टॉपिक पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ते हैं रूरल एंड अर्बन में जो भी पॉपुलेशन है उनके बीच में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी कैसी है, सेक्स रेशियो कैसा है, माइग्रेशन कितने कर रहे हैं, है ना, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सब चीज़ें इसमें स्टडी करी जाती हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे वही के कारोबार से रिलेटेड बात आ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम जो स्टडी करते हैं जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है पूरा किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, जो चेंजेस हुए किसी पर्टिकुलर रीजन में और आज वो कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह उससे रिलेटेड ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। अब आगे हमारा आ जाता है बायोज्योग्राफी। अब बायोज्योग्राफी क्या है, बायोज्योग्राफी जो है हमारा वो इंटरफेस है बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बीच में। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले बायोज्योग्राफी को हम देख लेते हैं, डायग्राम से बताऊंगा तो समझ में आएगा। बायोज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखें तो सब टॉपिक्स में आपका प्लांट ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रॉपर इनके अंदर जो भी हमारा हैबिटेट वगैरह है प्लांट वगैरह ज्योग्राफी के लिए उससे पढ़ते हैं। और इसमें जू ज्योग्राफी में हम जो है स्टडी करते हैं हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके हैबिट्स के बारे में सब चीज़ इसमें पढ़ी जाती हैं। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम जो पूरा फूड चेन का सिस्टम है, ओके, उसके बारे में, इकोसिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एंड जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब एक ये जैसे कि आपका डायग्राम है, इसमें आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, जैसे कि अगर आप देखें तो ये आपका हो गया फिजिकल ज्योग्राफी। हम सिस्टमैटिक अप्रोच पढ़ रहे हैं जिसमें आपका फिजिकल अप्रोच और एक आपका हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये हमारा हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इनमें अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो बायोज्योग्राफी में क्या आता है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं। अगर आप वैसे बोले तो जूलॉजी, बोटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो बायोज्योग्राफी है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स के लिए है ही है कि इन्हें फूड वगैरह मिलता है, और अर्थ के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोज्योग्राफी, क्योंकि इसी अर्थ पे अगर ये प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं रहेंगे तो एक पूरा जो हमारा बायोस्फीयर है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए अर्थ और ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है, ये एक एज अ इंटरफेस काम करता है बायोज्योग्राफी। ओके, वो यहाँ पर बात करी गई है। अब बात करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। इसमें हम रीजन के बेस पे इन्हें डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। रीजनल स्टडीज़ या एरिया स्टडीज़ हम करते हैं मैक्रो लेवल पे, मीजो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। ओके, तो इन लेवल पे हम स्टडीज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की। रीजनल प्लानिंग करना, रीजनल प्लानिंग के अंदर आपका कॉम्प्रेजिंग कंट्री, रूरल एंड टाउन, अर्बन प्लानिंग आ जाती है। रीजनल डेवलपमेंट करना, रीजनल एनालिसिस करना। ओके, अब हम बात करते हैं वही यहाँ पर इन्होंने ये जो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता दिया गया है, वही यहाँ पर आपका डायग्राम के थ्रू बता दिया गया है। ये आपका रीजनल स्टडीज़ में आपका मैक्रो रीजनल स्टडीज़, मीजो रीजनल स्टडीज़ एंड माइक्रो लेवल पे करना, रीजनल डेवलपमेंट करना, रीजनल एनालिसिस करना, रीजनल की प्लानिंग कर, रीजन किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ना, उसमें कंट्री रूरल प्लानिंग करना, टाउन अर्बन प्लानिंग करना। तो ये सब भी ज्योग्राफी का पार्ट है।
एंड अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी जो है अब ये सब हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। और देखिए इसमें जो वर्ड आएंगे वो आपने पढ़ भी रखे हैं बहुत हद तक। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी रखी होंगी, तो इसमें कुछ नया नहीं रहेगा। 6 से 10 तक कवर करने का यही फ़ायदा हुआ कि हमें चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ओके, अब इसमें हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर में आपका लैंडफॉर्म्स आ जाता है, ड्रेनेज आ जाता है, रिलीफ आ जाता है, फिजियोग्राफी आ जाता है। ओके, ये सब हम इनके ऊपर चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप 7 से बने हुए हैं, 6 से लेकर के 10 तक हमने देखी वीडियो, तो आपको पता होगा इनके ऊपर हमने चैप्टर कवर करे। फिर उसमें आपका हो जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कंट्रोल ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, विंड्स कैसी हैं, प्रेसिपिटेशन कैसा है, क्लाइमेटिक टाइप्स कैसा है। तो ये सब आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर। हाइड्रोस्फीयर आ जाता है इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें हाइड्रोस्फीयर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ओशंस, सीज, लेक्स एंड एसोसिएटेड फीचर विद वाटर रियलम। ओके, तो ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। एंड बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इन तीनों का नैरो जोन होता है, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और आपका एक एटमॉस्फेयर का जो नैरो जोन है, ये वाला जोन है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, 7th की बुक में हमने पढ़ा है ये। ओके, तो यहीं पर बात करें बायोस्फीयर, लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म, फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये सब है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत बढ़ी जाती है कि इन चीज़ों को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से हम अपने जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इनकी स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, अगर हम बात करें तो जैसे कि अब हमारे देखिए स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए वही बात करी गई है कि हमारा यहाँ पर ये क्या है, ऐसा डिसिप्लिन जो इमर्ज के आ रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और उनको हम मैनेज कर सकें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उन्हें यूज़ कर सकें। तो वही हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। और अब रही बात, ये जो हमारे चैप्टर्स होने वाले हैं, हम इन्हें फर्दर अब अच्छे से एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। इनमें अब ये है थोड़ा डिटेल तरीके से आपके जो है चैप्टर आने वाले हैं। ये चैप्टर इतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं था, ओके, अब बट ये हो गया आज हमारा कंप्लीट, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो गाइज़। और आप फीडबैक दे सकते हैं, आप फीडबैक दीजिए कि हम किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, और जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम्स, तो मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगा। तो आप उस चीज़ के लिए भी फीडबैक दे सकते हैं कि ये चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइज़, मिलते हैं अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ।